नमस्ते स्टूडेंट्स। तो फाइनली आज चैप्टर 15 का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम 15.1 थोड़े बहुत क्वेश्चंस बाकी है वो करेंगे और 15.2 ऑप्शनल है वो करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे सर 15.2 ऑप्शनल है तो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, भले ही वहाँ पे लिखा हुआ हो कि भाई नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर भी पूछे जाते हैं इसलिए हम वो करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने 15th क्वेश्चन किया था, आज हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। वापस मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर बता दूं, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का एक ही है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. गुड पेन्स कितनी है 132, डिफेक्टिव पेन्स कितनी है 12, तो टोटल पेन्स कितनी होंगी 144. इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर इट इज डिफेक्टिव और नॉट। तो ये आपके साथ हुआ भी होगा, आप जब भी पेन खरीदने जाते हो तो पेन खोल के लिख के आप चेक करते हो, आप सिर्फ देख के तो बता नहीं सकते। ओके, वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। ठीक है, तो इवेंट ए क्या फाइंड करना है, पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। पेन टेकन आउट इज अ गुड वन मतलब P ऑफ ए गुड वन। फॉर्मूला याद रखो एक ही, फेवरेबल बाय टोटल, टोटल 144 और गुड वन कितना है 132। ये दोनों 12 से डिवाइड होंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 11/12। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, कोई भेजामारी करने की बात नहीं है, सिंपल सादा तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्लियर हो गया? ओके, लिख लिया बेटा सब लोगों ने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अलॉट ऑफ 20 बल्ब, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है ना वो थोड़ा सा अटपट है, डिफिकल्ट नहीं, अटपट है मतलब वहां पे आपको थोड़ा ध्यान से सुनना। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वन, तो टोटल बल्ब्स कितने हैं, हम फर्स्ट की बात करें, टोटल है 20, डिफेक्टिव मतलब समझ रहे हो ना, बिगड़े हुए 4 है, तो लॉजिकल बात है नॉन डिफेक्टिव्स कितने होंगे कि भाई वो जो ठीक ठाक चल रहे होंगे 16, 16 प्लस 4 इसलिए तो 20 हुए। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, एक बल्ब निकाल रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। तो ए क्या फाइंड करना है, द बल्ब ड्रॉन, ड्रॉन मतलब निकालना है, ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है, बल्ब ड्रॉन इज डिफेक्टिव, हमें ये फाइंड करना है, तो पी ऑफ है, चलो फॉर्मूला एक ही है, फेवरेबल बाय टोटल, तो डिफेक्टिव कितने होंगे 4, तो आंसर आएगा 1/5, मतलब 5 में से एक बल्ब उसका डिफेक्टिव होगा। अब सेकंड बात, अब सुनना, सपोज द बॉल ड्रॉन इन 1, इसमें जो डिफेक्टिव ड्रॉ किया उसकी जगह पे इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। 20 थे, एक बल्ब निकाला, अब वो फर्स्ट केस में क्या बोला डिफेक्टिव, बट यहाँ पे बना कि मान लो कि वो डिफेक्टिव नहीं है और वो इसको रिप्लेस नहीं किया, तो अब टोटल उसके बाद उसके अंदर कितने हो जाएंगे 19, क्योंकि 20 थे उसमें से एक निकाला और रिप्लेस नहीं किया मतलब साइड में रख दिया, तो डिफेक्टिव कितने होंगे, डिफेक्टिव 4 ही होंगे बेटा, डिफेक्टिव 4 ही होंगे, नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे 15। क्यों, पहले 16 डिफेक्टिव थे तो एक नॉन डिफेक्टिव निकाला और साइड में छोड़ दिया, बता रहे हैं कि भाई वो नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकला। अब समझे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, अब फाइंड करना है कि बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो बी द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। आप लोग बोलोगे सर क्या डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव कर रहे हो, तो समझो प्लीज, इसलिए मैंने आपको बताया कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो पहला केस 20 था वही है, 20 के 20 है, बट पहले केस में डिफेक्टिव निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करी, अब बोल रहे कि मान लो उसकी जगह पे आपने नॉन डिफेक्टिव निकाला और उसको साइड में रख दिया, तो टोटल 20 थे, अब एक निकाल के साइड में रख दिया, तो अब अंदर कितने रहे 19, और वो जो एक निकाला वो कौन सा था नॉन डिफेक्टिव था, तो डिफेक्टिव तो पहले भी 4 थे अभी भी 4 रहेंगे, नॉन डिफेक्टिव 16 थे, अब क्या हो जाएंगे, एक आपने बाहर निकाल दिया तो 15 हो गए। अब फाइंड करो कि वो बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। आगे समझ में, अब फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल बाय टोटल, तो टोटल 19 है और अब हमें फाइंड क्या करना है नॉट डिफेक्टिव, तो अब नॉट डिफेक्टिव कितना है 15, 16 की जगह पे 15 हो गया क्योंकि एक निकाल के रख दिया। समझे बेटा, बस इतना सिंपल है। ओके,
डन, लिख लिया बेटा सब लोगों ने? चलो आगे। A box contains 90 discs. Total outcomes 90. Which are number from 1 to 90? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. If one disc is drawn at random from the box, find the probability. एक डिस्क निकाले, find the probability that is a 2-digit number. So event, first event. Disc bears a 2-digit number. अब मुझे एक चीज बताओ, 1 to 90 में 1 to 90 में कितने 2 डिजिट्स नंबर होंगे? तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 जो होंगे ना आपके वो 1 डिजिट होंगे। तो 90 में से 9 को बात कर दो तो कितने आ जाएंगे? 81/90। तो इसका आंसर आएगा 1/9। 1/9 9 से डिवाइड करोगे तो 9/10, ये उसका आंसर है। क्योंकि जो टोटल 90 है ना वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन अप टू 90 है। अब ये जो 9 नंबर है वो निकाल दो तो 90 में से 9 निकल गया तो 81 बचे। तो आपको 2 डिजिट नंबर चाहिए तो वो अब फॉर्मूला एक फेवरेबल, तो फेवरेबल नंबर अब कितने होंगे? 90 में से 9 निकालो तो 81। ठीक है। बी, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिस्क bears a perfect स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब पता है? जैसे 1 है वो 1 का स्क्वायर है, 4 है वो 2 का स्क्वायर है, 9 है वो 3 का स्क्वायर है, 16 है 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, फिर 49 7 का स्क्वायर है, फिर 64 8 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है। ठीक है, 81 इतने नंबर्स होंगे। तो आपका पी ऑफ बी क्या हो जाएगा? पी ऑफ बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 आउट ऑफ कितने हो जाएंगे? 90। तो इसका आंसर आएगा 1/10। और तीसरा बोला है नंबर डिविजिबल बाय 5। तो सी, डिस्क बियर्स अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो कौन से नंबर होंगे? तो देखो 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, डॉट 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 लास्ट 90 भी 5 से डिवाइड होता है। तो सारे वो नंबर्स जो 5 से डिवाइड होता है। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे बेटा? 18 सच नंबर विल बी देयर आउट ऑफ कितने? 90। तो आंसर क्या आएगा? 1/5। 18 5 या 90 होता है उस हिसाब से। क्लियर हुआ? किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? पक्का? चलो लिख लो जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ, अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 फेसेस। आपको पता है डाई के कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस होता है। बराबर है, कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस होता है। अब वो ये जो डाई है ना थोड़ी अटपटी सी डाई है जिसमें 1 2 3 4 5 6 की जगह पे देखो ए है, बी है, सी है, डी ही, ई और ए। तो टोटल केसेस तो इसके कितने होंगे? 6 ही होंगे। अब आप डाई फेंक रहे हो, फेंका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? तो इवेंट ए, गेटिंग ए। तो आपका पी ऑफ ए क्या हो जाएगा? गेटिंग ए। तो ए कितने हैं? 2 हैं आउट ऑफ कितने? 6। तो आंसर आएगा 1/3। ऑप्शन बी क्या बोला है उन्होंने कि भाई हमें क्या फाइन, ऑप्शन बी नहीं बोल सकते इसको, इवेंट बी बोलेंगे। क्या बोला है? गेटिंग डी। गेटिंग डी, तो उसको पी ऑफ बी बताओ डी कितने हैं इसमें? एक। कितने में से? 6 में से। तो 1/6। कितना सिंपल क्वेश्चन रहा, 2 मार्क्स मुफ्त के आपको मिल गए। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। देखिए बेटा आप लोगों ने, चलो तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20th की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली वैसे कट है, बराबर है, बट मुझे पता नहीं ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि करवा दूं। तो आपका एग्जाम्पल जैसा क्वेश्चन था वो यहाँ पे भी कवर हो जाएगा। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन
ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है ना, बॉक्स जिस पे आप डाई फेंकते हो, वो रेक्टेंगुलर रीजन है। What is the probability that it will land inside the circle? इस सर्कल पे, इस सर्कल के अंदर ही गिरेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ओके, आपके पास अवेलेबल पोर्शन कितना है? इतना, और आपको फाइंड करना है इतना। हो गया। क्या है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का? तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 3 इंटू 2, 6 मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पे हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये उसका दूसरा फॉर्मूला है। ओके, अब पाई की वैल्यू होती है 22/7, डी देखो डायमीटर 1 दिया हुआ है, सो 1/4। इसको कट करो तो 11/7, 2 जा 14 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी, बराबर है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी? कि भाई इसके अंदर गिरना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल। फेवरेबल मतलब किसके अंदर गिरना चाहिए? सर्कल के अंदर। तो 11/14 अपॉन टोटल क्या है? 6 है, तो आंसर क्या आएगा? 11/14 इंटू 6, क्योंकि ये 6 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 14 6 जा कितना होगा? 84 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो ये उसका प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा। बस इतना सिंपल क्वेश्चन था, आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन हो गए। डन, समझ में आ गया बेटा? पक्का? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and others are good. So total ball pens कितनी है? 144। डिफेक्टिव कितनी है? 20। तो गुड, दैट इज नॉन डिफेक्टिव, कितनी होंगी? इसमें से माइनस कर दो तो 124। नूरी will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. तो सबसे पहले इवेंट ए नाम देते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी विल बाय इट? इवेंट ए, शी विल बाय इट। तो पी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा? फेवरेबल बाय टोटल। सी विल बाय कब बाय करेगी? जब वो गुड क्वालिटी होगी तभी। तो 124/144 बराबर है। अब 4 से आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 31, और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 36। ठीक है, दूसरा बी, सी विल नॉट बाय इट। सी विल नॉट बाय इट। तो पी ऑफ बी क्या होगा? फेवरेबल बाय टोटल। कब वो बाय नहीं करेगी? जब वो बैड क्वालिटी, दैट इज डिफेक्टिव होंगे। तो टोटल तो 144 है। चलो इसको आप क्या कर सकते हो? 4 से डिवाइड, तो 5/36। क्लियर? क्लियर बेटा? लिख लिया बेटा सब लोगों ने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन। रिफर टू एग्जाम्पल 13। वो हमने एग्जाम्पल 13 ऐसे बनाया था ना, वो उसका पूरा टेबल लिया था। कौन सा टेबल लिया था? याद करो, आपके पास एग्जाम्पल 13 निकालो, टेक्स्ट बुक में होगा। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3, और ये पूरा टेबल बनाया था। मैंने इसलिए वो टेबल बना के दिया था ताकि आपको काम आ जाए। चेक करो, 3 आने के कितने चांसेस है? 2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/36। 4 आने के 3 चांसेस, तो कितनी हो जाएगी? 3/36। 5 की 4/36, ये 5/36, ये 6/36, ये 5/36, फिर 4/36। कम कम होता जाएगा, 3/36, 2/36 और 1/36। अब क्वेश्चन में बोला है a student argues that, अब हम उसका सेकंड पॉइंट करें कि there are 11 possible outcomes, 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, भाई सम के आउटकम्स हैं, therefore each of them has 1/11 probability. Do you agree with this statement? No, we do not agree with this statement. आप लोग भी अगर एग्री करते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट मैं एग्री नहीं करता हूँ। वो बंदा बोल रहा है कि भाई 2 3 4 5 6 11 12 तक लेके 11 आउटकम्स हो सकते हैं, तो
ये प्रैक्टिकली गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमने चेक किया है व्हेन डाइज आर थ्रोन ट्वाइस, तो उसके कितने आउटकम्स होने चाहिए? 36। हेंस हिज आर्ग्यूमेंट इज रॉन्ग। उधर ही गलत हो गया भाई, उसने बोला कि भाई 11 आउटकम्स है, तो पहले यही बात उसकी गलत हो गई ना, ठीक है, इसलिए। डन, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times। अब देखो मैं आपको यहाँ पे 3 टाइम टॉस करने के बाद कितने आउटकम्स होंगे। देखो फर्स्ट टाइम आप जब कॉइन टॉस करोगे तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल। सेकंड टाइम आप टॉस करोगे तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। थर्ड टाइम आप टॉस करोगे तो हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड और टेल। तो देखो पहला आउटकम एच एच एच, दूसरा आउटकम एच एच टी, तीसरा आउटकम एच टी एच, चौथा आउटकम एच टी टी, पांचवा आउटकम टी एच एच, छठा आउटकम टी एच टी, सातवां आउटकम टी एच टी और आठवां आउटकम टी टी टी। ये है, बराबर है। तो आप बोलो सर ये हर बार इतना बनाना पड़ेगा, तो मैं आपको मना बोल रहा हूँ, नहीं बनाना पड़ेगा। तो कोई ट्रिक? हाँ, उसकी ट्रिक है, याद रखना सैंपल स्पेस लेने की। आपको पता है कि भाई मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई 3 बार कॉइन टॉस करे तो उसके 8 आउटकम्स, 2 बार कॉइन टॉस करोगे तो उसके कितने आउटकम्स होंगे? 4। 4 आउटकम्स आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या क्या होंगे? 4 आउटकम्स तो आपको याद रखने, एच के थोड़ी जगह छोड़ दो, एच टी थोड़ी जगह छोड़ दो, टी एच थोड़ी जगह छोड़ दो और टी टी वापिस, और जो है वो एज इट इज नीचे लिख लो। अब पहले जो 4 है, देखो पहले 4 और ये पहले 4, पहले 4 और दूसरे 4 सेम है 2 2 के लिए। सब में पहले एच डाल दो और फिर सब में बाद में टी डाल दो, यही का यही आएगा। हो गया ना 8 आउटकम्स, 8 आउटकम। सबसे इजी तरीका है, सबसे इजी तरीका है ये तरीका। भाई आपको समझ में आया तो भी ठीक है, ये मुझे सबसे इजी लगता है, इसलिए मैं यही सबसे इजी तरीके से मैं बनाता हूँ, ताकि कोई मिस्टेक भी ना हो। 2 के लिए देखो, 4 के लिए तो आपको याद रह जाएंगे, तो उसके बाद इसके लिए बना देने का। क्लियर हुआ? तो अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो मैं ये रब कर देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसको मैंने कर दिया रब, ठीक है। क्वेश्चन में आपको पूछा है और इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ ताकि यहाँ पे रख दूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा है? हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट मतलब ये 1 और ये 2, दो केस में हमेशा सेम रिजल्ट आएंगे, एच 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 टी टी टी। आउट ऑफ कितने केसेस? आउट ऑफ 8 केसेस। तो हमें क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। हनीफ 2 बार जीत रहा है, उसके अलावा बाकी सब केस में वो हारेगा। So event A, Hanif will lose the game। तो P of A कितने केस में वो हारेगा? 6 आउट ऑफ कितने? 8। आंसर इज 3/4। समझे? समझे बेटा? पक्का? श्योर? ओके, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 24। A dice thrown twice, what is the probability that। अब देखो ट्वाइस थ्रो किया है तो यहाँ पे ये नहीं बोला सैंपल स्पेस लिखो, उस एग्जांपल में सैंपल स्पेस बोला था। यहाँ पे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, और दूसरा 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। ओके, तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स होंगे यहाँ पे 36। हमको सबसे पहले क्या पूछा है? इवेंट ए, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, एक भी बार नहीं आएगा, एक भी बार नहीं आएगा। आपके पास वो वापिस एग्जाम्पल 13 पे आ जाओ, आपके पास 36 केसेस हैं,
मैं ड्रॉ नहीं करने को बोल रहा हूँ, वहां पे आ जाओ। अब पहला देखोगे तो 1 1 5 नहीं आता, 1 2 5 नहीं आता, 1 3 5 नहीं आता, 1 4 5 नहीं आता, 1 5 5 आया, 1 6 5 नहीं आया, वापिस 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 5 आया, इसलिए वो नहीं चलेगा, 2 6। फिर क्या, 3 1 3 2 3 3 3 4 और 3 6, 5 नहीं चाहिए इसलिए। फिर देखो 4 1 4 2 4 3 4 4 और 4 6 4 5 नहीं, 5 वाला तो पूरा रो ही चला जाएगा। फिर क्या, 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 6 6 5 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 5 आया। अब देखो 1 2 3 4 5 और ऐसे 6 कॉलम्स है, तो टोटल आउटकम्स कितने हुए जिसमें 5 आया ही नहीं, 30/36। टोटल तो 36 है। अब इसको 5 से कट करो तो कितना आंसर आएगा, 5/6, बराबर है। अब 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 और 5 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। अब देखो क्या बोला है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, तो बी क्या लिख लेंगे कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। सो पी ऑफ बी, चेक कर लो कितनी बार 5 आएगा, 1 2 3 4, एटलीस्ट वंस मतलब कम से कम एक बार, 2 बार भी चलेगा। तो ये 6 केस, और ये वापिस 6 नहीं लिखना है क्योंकि इसको इंक्लूड कर लिया तो 5 आएंगे। हाँ मेरे से एक गलती हो गई, यहाँ पे 30 नहीं आएगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे 30 नहीं आएगा, यहाँ पे 25 आएगा, सॉरी 25/36, और वो कट नहीं होगा। हाँ और ये कितना होगा, 11/36, सॉरी सॉरी 6 नहीं होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 और ये 11, ठीक है, पक्का। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, लिख लिया सब लोगों ने। फिर देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर इनकरेक्ट, गिव रीजन। सबसे पहला, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। आपको पता है कि भाई 2 बार आप कॉइन टॉस करते तो 4 आउटकम्स होंगे, और ये बोल रहा है 3। आर्ग्यूमेंट इज false because while tossing coin twice there are 4 possible outcomes, और वो पॉसिबल आउटकम्स कौन से होंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। देखो ये बात सही है कि दोनों हेड होंगे, दोनों टेल होंगे, एक टेल और एक हेड होंगे, बट एच पहले और एच बाद में, एच टी और टी एच दो अलग अलग चीज है, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। और दूसरा, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। दिस आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट, दिस आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट, क्योंकि बिकॉज आउट ऑफ 6 पॉसिबल आउटकम्स, देखो 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, बताओ कौन से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 3 5 are odd, that is 3, and 2 4 6 are even, that is 3. So both have half chances, hence argument is correct, है ना। दोनों के आधे आधे चांस है, 3 और 3। ऐसा होता कि भाई 4 और 3 होते तो ये पॉसिबल नहीं था, बट यहाँ पे क्या है, दोनों 3 3 है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये मैंने मेरी लैंग्वेज में आपको जस्टिफाई किया है, आप अपने लैंग्वेज में भी रीजन दे सकते हो। क्लियर हुआ, आप अपने रीजन अपनी लैंग्वेज में भी रीजन दे सकते हो, कोई वो डिफिकल्ट बात नहीं है। क्लियर हुआ, डन। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। ऑप्शनल एक्सरसाइज के 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं, बट पहले ये लिख लीजिए, फिर हम ऑप्शनल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बट ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप वापस बोलोगे सर क्यों करवा रहे हो, मैंने बोला ना कि भाई उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए 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 इसीलिए।
तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर, मैं भी इधर ही हूँ, आप भी इधर हो, कोई नहीं इधर भाग जा रहा है, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से। ओके बेटा, लिख लिया। चलो ऑप्शनल एक्सरसाइज, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, ध्यान से सुनिएगा। टू कस्टमर श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, ट्यूसडे टू सैटरडे। ट्यूसडे से सैटरडे वो एक ही शॉप में जा रहे हैं। तो पहला ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। कौन कौन, ये श्याम और एकता। क्लियर हुआ। मैं रफली बना रहा हूं और ये भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, तो आपको पता चले। व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे। अब देखो, ट्यूसडे ट्यूसडे, फिर ये क्या होगा, ये ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे और ट्यूसडे सैटरडे। ये क्या हो जाएगा, वेडनेसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे फ्राइडे, वेडनेसडे सैटरडे। ये क्या होगा, थर्सडे ट्यूसडे, थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फिर ये होगा थर्सडे फ्राइडे और ये हो गया थर्सडे सैटरडे। ये हो गया फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे और फ्राइडे सैटरडे। ये हो गया सैटरडे ट्यूसडे, सैटरडे वेडनेसडे, सैटरडे थर्सडे, सैटरडे फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ, ट्यूसडे मतलब श्याम ट्यूसडे को और एकता ट्यूसडे को। इसका मतलब श्याम वेडनेसडे को और ट्यूसडे को एकता, मतलब फर्स्ट श्याम के लिए और दूसरा एकता के लिए। अब हमें क्या फाइंड करना है कि भाई ऑन द सेम डे, ऑन द सेम डे मतलब ट्यूसडे ट्यूसडे दोनों एक ही दिन पहुंचे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे एक ही दिन पहुंचे। तो टोटल आउटकम सबसे पहले हम लिख लें, टोटल आउटकम्स कितने होंगे। टोटल आउटकम्स हो गए इसके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25 हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 5। उसमें से 5 ऐसे दिन है जो सेम डे विजिट करते हैं, जैसे ट्यूसडे, श्याम भी ट्यूसडे को और एकता भी ट्यूसडे को। सो इवेंट ए, बोथ विजिट शॉप ऑन सेम डे। सो पी ऑफ ए, टोटल आउटकम्स कितने, 25, और 5 ऐसे दिन, 5 ऐसे चांसेस हैं कि जब वो सेम डे को विजिट करेंगे। दूसरा बोला है कंसेक्यूटिव डेज। कंसेक्यूटिव डेज मतलब समझ रहे हो, मैं उसको व्हाइट से रिप्रेजेंट, कंसेक्यूटिव मतलब आगे पीछे। देखो वेडनेसडे ट्यूसडे कंसेक्यूटिव हो गया, थर्सडे ट्यूसडे कंसेक्यूटिव नहीं हुआ, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो ट्यूसडे वेडनेसडे हो गया। अब देखो ट्यूसडे थर्सडे नहीं हुआ, वेडनेसडे थर्सडे होगा और थर्सडे वेडनेसडे होगा, क्योंकि आगे पीछे कंसेक्यूटिव मतलब आगे पीछे वाले दिन, बराबर है। कि मान लो कि श्याम वेडनेसडे को गया तो एकता थर्सडे को जाएगी, इस तरह से। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई श्याम ही पहले जाना चाहिए, उन्होंने बोला कंसेक्यूटिव। अब देखो वेडनेसडे फ्राइडे कंसेक्यूटिव नहीं होता, थर्सडे फ्राइडे कंसेक्यूटिव और फ्राइडे थर्सडे कंसेक्यूटिव, फिर सैटरडे फ्राइडे कंसेक्यूटिव और फ्राइडे सैटरडे कंसेक्यूटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आउटकम्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इवेंट बी क्या लिखेंगे, बोथ विजिट शॉप ऑन कंसेक्यूटिव डेज। तो पी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 8/25। और तीसरा, तीसरा क्या बोला है उन्होंने, सॉरी, तीसरा क्या बोला है, डिफरेंट डेज। डिफरेंट डेज मतलब समझ रहे हो, अब उसमें कंसेक्यूटिव डेज भी आ गए, सेम डेज के अलावा सब आ जाएंगे। तो सेम डेज देखो कितने, 5। अब देखो वेडनेसडे ट्यूसडे तो डिफरेंट हो गए, तो कितने होंगे, 25 में से 5 ऐसे दिन है जब सेम डे होते हैं, तो बाकी कितने बचे, 20 बचे। तो सी क्या बोलेंगे, बोथ विजिट शॉप ऑन डिफरेंट डे। तो P ऑफ C इज इक्वल टू 20/25। आंसर क्या आएगा, 4/5। सिंपल, ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है बेटा, और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। क्या बोल रहा है क्वेश्चन,
A die is number in such a way that its face value is 1, 2, 2, 3, 3 और 6. ये वो शकुनी मामा वाली डाई है. और जनरल डाई में 1, 2, 3, 4, 5, 6 होना चाहिए, बट यहाँ पे 1, 2, 2, 3, 3 और 6. Thrown 2 times and the total score is noted. Complete the following table. तो देखो इस पे 1 और इस पे 1 तो आंसर आया 2. 1 और 2 तो आंसर आया 3. 1 और 2 तो आंसर आएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4. 2 और 2 यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5. फिर 2 और 2 यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 5. 3 और 2 यहाँ पे आएगा 5, 3 और 3 यहाँ पे आएगा 6, 6. 3 और 2 यहाँ पे आएगा 5, 3 और 3 यहाँ पे आएगा 6, 6. 6 और 2 यहाँ पे आएगा 8, 6 और 3 यहाँ पे आएगा 9. हो गया. ओके, सो टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स तो देखो बेटा 36 ही होंगे. 2 डाइज है ना. ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है? इवेंट ए, द टोटल स्कोर इज इवन. इवन इवन मतलब देखो 1, 2, 3 इवन मतलब समझ रहे हो? फर्स्ट रो में 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 केस आउट ऑफ 36. तो कितना आंसर आएगा? हाफ. टोटल स्कोर इज 6, सो उसको हम दूसरा नाम दे देंगे बी. द टोटल स्कोर इज 6. तो P ऑफ B डिवाइड में तो 36 ही आएंगे क्योंकि टोटल 36 ही है. बताओ 6 पहली लाइन में 6 है? नहीं है. दूसरी में है? नहीं है. तीसरी में है? नहीं है. चौथी में 1, 2, पांचवी में 1, 2 मतलब टोटल 4 केसेस हैं, 4 जिसमें 6 आ रहा है. तो 4/36 आंसर आएगा 1/9. और तीसरा C क्या पूछा है? द टोटल स्कोर इज एटलीस्ट 6. द टोटल स्कोर इज एटलीस्ट 6. एटलीस्ट 6 का मतलब यहाँ तो 6 या उससे ज्यादा. एटलीस्ट 6 का मतलब 6 या उससे ज्यादा. तो देखो पहले रो में एक बार ऐसा केस है, दूसरे में भी एक बार मतलब 2, तीसरे में 1 मतलब 3, फिर यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये तो सारे के सारे 6 से ज्यादा ही है. 9 और 6 17. तो आंसर कितना आएगा? 17/36. क्लियर हो गया? एटलीस्ट 6 का मतलब क्लियर हो गया बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 हो, 17 नहीं हो. सॉरी सॉरी सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक. 9 और 6 15 होता, 7 नहीं करना. आई एम सॉरी, मैं वही सोच रहा था इसलिए मैं दूसरी बार काउंट किया. सो क्लियर हो गया बेटा ये क्वेश्चन? ये उसका ए पार्ट, ये उसका बी पार्ट और ये सी पार्ट. डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स. If the probability of drawing a blue ball is double that of red ball, determine the number of blue balls. अब नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितने हमें पता नहीं है, तो लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी x. रेड बॉल्स ऑलरेडी है, रेड बॉल्स है 5, तो देयरफॉर टोटल बॉल्स कितने होंगे? 5 + x. इवेंट ए किसको नाम देंगे? मान लो ब्लू बॉल निकालेंगे. ब्लू बॉल इज ड्रॉन. तो फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल बाय टोटल. ब्लू बॉल कितना है? x और अपॉन टोटल बॉल उसके अंदर है 5 + x. ओके, दूसरा बी, रेड बॉल इज ड्रॉन. तो क्या आएगा फॉर्मूला? रेड बॉल मतलब कितने? 5 अपॉन कितना आ जाएगा? 5 + x क्योंकि फेवरेबल बाय टोटल. अब देखो, अब मजा. ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज मतलब इक्वल टू डबल. डबल मतलब 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल जिसको हमने ए लिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जिसको हमने बी लिया है, तो हम हमारी भाषा में क्या लिख सकते हैं? तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूं. ओके, तो देयरफॉर इसकी भाषा में हम लिख सकते हैं P ऑफ A इज इक्वल टू 2 टाइम्स P ऑफ B. और P ऑफ A क्या था? x/5 + x. इफ आप लोगों ने लिख लिया हो तो 2. और P ऑफ B क्या है? 5/5 + x. 5 + x, 5 + x कैंसिल. x इज इक्वल टू 5 2 = 10. क्लियर? क्लियर? किसी को कुछ प्रॉब्लम?
कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A box contains 12 balls out of which X are black. If one, अभी देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं उसमें 12, ब्लैक बॉल कितने हैं X। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। If one ball is drawn at random from the box, सबसे पहले इवेंट ए, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल। तो इवेंट ए इज ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल, सो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा x/12। अब सिंपल केस है बेटा, फेवरेबल x अपॉन टोटल 12। अब देखो ट्विस्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है। इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट, आफ्टर पुटिंग 6 मोर ब्लैक बॉल्स, तो टोटल तो 12 थे, अब कितने हो जाएंगे 18, और ब्लैक बॉल कितने हो जाएंगे, जो x तो थे अब 6 और एक्स्ट्रा पुट किया तो कितने हो जाएंगे x+6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज, अब दूसरी बार b मतलब क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग ब्लैक बॉल सेकंड टाइम, ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल अगेन, तो p ऑफ b क्या हो जाएगा ब्लैक बॉल। अब फॉर्मूला क्या होगा, फेवरेबल बाय टोटल। क्लियर हुआ, फेवरेबल बाय टोटल। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अब की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 टाइम्स पहले की प्रोबेबिलिटी, देखो लिखा हुआ है ना, ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल दैट ऑफ विच वाज बिफोर। तो अभी जो हमने दूसरी बार 6 बॉल ऐड किए ये पता चल गया, तो अभी टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे x+6 ब्लैक बॉल्स, और 12 थे उसमें 6 ऐड किए तो कितने हो गए 18। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं, p ऑफ b इज इक्वल टू 2 टाइम्स p ऑफ a। तो p ऑफ b क्या है हमारे पास, x+6 अपॉन 18 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स अपॉन 12। ये देख लो ना, 2 टाइम्स जो पहले वाले केस में, तो 2 और 12 कैंसल 6 और ये कैंसल 3, तो x+6, ये 3 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा 3x, x उधर गया तो कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 2x। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 3। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू 3। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, देख लो बहुत ही सिंपल। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो फाइनली लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज भी खत्म और चैप्टर भी खत्म। अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, टोटल मार्बल्स कितने हैं 24, सम आर ग्रीन एंड अदर्स आर ब्लू। अब इसमें ऑब्वियसली बात है, ऐसा बोला नहीं है हाफ हाफ के 12-12, थोड़े ग्रीन है थोड़े ब्लू है, कितने हैं वो नहीं बताया। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम अ जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ग्रीन is 2/3, then find the number of blue balls, blue balls नहीं blue marbles actually। तो हमें find blue marbles करने हैं, तो let number of blue marbles, उसको हम क्या नाम दे देंगे x। अब देखो 24 में से x जो है वो ब्लू मार्बल्स हैं, तो बताओ ग्रीन मार्बल्स कितनी होंगी, तो 24 माइनस एक्स, क्योंकि मान लो आपके पास 100 रुपए, उसमें से 20 रुपए आपने खर्च कर दिए तो कितने बचे 80, तो 24 है उसमें से एक्स ब्लू है तो ग्रीन कितने होंगे 24 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है पी ऑफ, देखो पहले सबसे पहले तो हम ए ले लेते हैं। ए क्या लेंगे, व्हाट इज ए, टेल मी। ए इज probable getting a green marble, तो P ऑफ ए कितना हो जाएगा, ग्रीन 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 कितनी है 24 माइनस एक्स अपॉन 24, क्यों फेवरेबल 24 माइनस एक्स अपॉन टोटल, बट ऑलरेडी क्वेश्चन में हमारे पास P ऑफ ए गिवन है, कितना गिवन है 2/3, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख ले रहा हूं, तो दोनों ये इक्वल हो जाएंगे बेटा, 24 माइनस एक्स बाय 24 इज इक्वल टू 2/3।
इसको और इसको मारो कट, तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24, ये गया ऊपर, सो 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 2 जा 16, ठीक है ना। तो ये 16 इधर आ जाएगा, तो 24 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर एक्स की वैल्यू 8। तो इसका मतलब ब्लू मार्बल्स आपकी कितनी है इसमें, 8 है। क्लियर हो गया। बस ऐसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसमें आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। क्लियर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो चुका है। मैं इसके रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, सिंस सीबीएसई गुजरात और दोनों को इसमें से कुछ भी कट नहीं है, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और ये सबसे स्कोरिंग हो जाएगा। क्लियर, टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल बेटा।